सत श्री अकाल बेटा जी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंज़ लॉ। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, जिसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की बात की थी। हमें पता है कोई भी सर्किट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज को एक्सपीरियंस करता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। द क्वेश्चन इज उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जो लेंज़ लॉ है वो इंड्यूस्ड जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन बताता है। लेंज़ लॉ states that the direction of induced current will be such that ऐसी होगी such that it opposes the change in magnetic field। यानी कि सर्किट में जो करंट होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो अपने करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसे ही करंट सर्किट में जाएगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगी कि वो चेंज को अपोज करे। अब देखिए, समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर समझना है। एक लूप बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, और ये रही लूप। देखिए, इस तरह से बना दी लूप। ये 3D स्ट्रक्चर है। आपको देखने में ये पैराबोला जैसे ही दिखेगी। ओके, एंड वी विल डू टू मोशंस। यहाँ पर एक मैंने नॉर्थ साउथ की मैग्नेट रख दी है। ओके, और आपको दिखाने के लिए यहाँ एक्सिस में एक ये लाइन भी बना दी है। ये एक्चुअल में लाइन नहीं होगी, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जो हिस्सा है ये पीछे है और ये वाला हिस्सा जो है वो आगे है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। लेट्स ड्रॉ द सेकंड केस। यहाँ पर इस तरह से और लूप बना देते हैं। उसी तरह से सेम डायरेक्शन रखा है इसका। ये पीछे है सिरा और ये कॉपी के बाहर है, ये कॉपी के अंदर है। कई बार इसे डॉटेड करके बता देते हैं, पर हमने ऐसे ही रखा। ये मैग्नेट है। देखिए, फैराडेज लॉज में हम क्या कर रहे थे, हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि अगर कोई कॉइल है, कोई यहाँ पर कॉइल पड़ी है, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, कैसे कर सकते हैं इसको, आगे या पीछे करके। अगर हम उसे चेंज करते हैं तो यहाँ एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बहना शुरू हो जाएगा। लेंज़ लॉ बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, वो आपको इस लॉ से पता लग जाएगी। कैसे? वो बोल रहा है कि जो भी करंट बनेगा वो इस तरह होगा कि वो जो भी ये चेंज मैग्नेट कर रहा है उसको अपोज करे, उसका उल्टा करे, उससे लड़े। अच्छा, अगर हम दो केसेस यहां पे ले लें, दिस इज आवर फर्स्ट केस एंड दिस इज आवर सेकंड केस। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी कि मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं, एंड सेकंड में हम मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं। राइट, यानी कि यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इस तरह। ये लीजिए, मैग्नेट पहले केस को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को सर्किट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ से साउथ चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसकी तरफ नॉर्थ से जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ज़्यादा इसको फील होने लगेंगी। अगर इस कॉइल को अपोज करना हो कि मैं नहीं चाहता कि ये नॉर्थ पोल मेरी तरफ आए, तो ये किस तरह से कर सकता है, इसको हेट किस तरह से कर सकता है, इसको अपोज किस तरह से कर सकता है। अपने आप को क्या बना ले, एक तरह से नॉर्थ पोल बना ले। किस साइड, इस साइड, इस साइड लड़ने के लिए, क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है तो ये करंट इस तरह से अपने आप को मूव करेगा, ऐसी डायरेक्शन रखेगा कि इसका लूप का नॉर्थ पोल इस साइड आ जाए, जिससे ये इसे लड़ सके, इसको अपोज कर सके कि नहीं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं करानी है, बढ़ानी नहीं है। मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल बना दूंगा अपना। ये कॉइल अगर नॉर्थ पोल बना देगी तो वो उसे अपोज कर पाएगी। अब कोई भी कॉइल हो तो अगर उसका नॉर्थ पोल इस साइड होना चाहिए तो करंट किस तरफ बह रहा होगा, बताइए। बता सकते हैं? तो हम सिंपल करते हैं। आप ये लीजिए फिंगर, और फिंगर की डायरेक्शन में ऐसे घुमाइए तो नॉर्थ पोल आ गया इस साइड। जैसे हम डाइपोल मोमेंट निकालते थे, ये देखिए, तो इस तरफ नॉर्थ पोल आ गया, यही तो हम चाहते थे। तो नॉर्थ पोल इस साइड आ जाएगा, इसका साउथ पोल। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो मेरी फिंगर क्रॉल हो रही है यही मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। यानी कि जो
करंट बहेगा वो इस तरह से बहना शुरू हो जाएगा, राइट। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? सेकंड केस में देखिए, यहां पर आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, यहां पर मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, ये नॉर्थ साउथ है सॉरी, तो आप दूर लेके जा रहे हो, तो ये क्या बोलेगी, इस कॉइल को क्या फील होगा, इस कॉइल को फील होगा मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरे पे लग रही थी वो कम हो रही है। तो किस तरह से कम हो रही है, यहाँ पर नॉर्थ दूर जा रहा है, तो मैं ये चेंज नहीं होने दूंगी। मैं अपने आप को क्या बना लूं, ये कॉइल अपने आप को कौन सा पोल किस साइड बनाए कि ये दूर ना जाए, ये अपने आप को यहाँ पे साउथ पोल बनाना चाहेगी और दूसरी साइड नॉर्थ। क्यों, इसको एक तरह से खींचना चाहेगी कि दूर मत जाओ। यहां पर जब ये मैग्नेट पास आ रहा था, ये इसको दूर करना चाहेगी, यहां पर जब दूर जा रहा है तो पास लेना चाहेगी। ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये कुछ भी चेंज नहीं चाहती, ये चाहती है लूप कि मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सेम रहे, चेंज ना हो। और जैसे ही चेंज होता है उस चेंज को अपोज करने लगती है, और उसी अपोजिशन के कारण हमारा यहाँ पे इंड्यूस्ड जो ईएमएफ हो रहा है वो जनरेट हो रहा है। डायरेक्शन क्या होगी, हम लूप के केस में बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो ये इसको खींचना चाहेगी, यानी कि ये पोल हो जाना चाहिए साउथ और ये पोल हो जाना चाहिए नॉर्थ। तो बस बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन होगी यहाँ पर। ये देखिए डाइपोल की मूवमेंट क्या है, साउथ से नॉर्थ, तो इस तरह से करंट जाएगा, तो यानी कि यहां पर हमें ये डायरेक्शन इस तरह मिल जाएगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो यहां पर किस तरह से होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से। डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह, क्योंकि इसे अपोज करना है, नॉर्थ से निकलती हुई लाइंस इसको, इससे मतलब एक तरह से इससे टकराएंगी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ की लाइंस यहाँ निकल रही होंगी, ये नहीं चाहती ये चेंज हो, तो अपने आप में एक करंट इंड्यूस करा देगी जिसके कारण यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाए और इस तरह से हम इसको अपोज कर पाए। जब ये दूर जा रहा होगा, अब ये साउथ पोल है, तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बना सकते हैं लूप में जैसे हम बनाते थे। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं जो भी हम मोशन कर रहे हैं वहां पर ये जो इंड्यूस करंट हो रहा है वो उसको अपोज करना चाह रहा है। किस तरह से, ये अपने आप को एक मैग्नेट ही बना लेगा, एक लूप सर्कुलर रूप उसमें करंट जाए तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, दो पोल्स आ जाते हैं। वो किस तरह से आना चाहेंगे कि हम जो भी चीज हो रही है, जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज कर सकते। जब आप इस मैग्नेट को पास लेके आए, ये नहीं चाहता लूप कि ये पास आए, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़े, वो भी तो चेंज है, बढ़ना या घटना दोनों ही चेंजेस हैं। तो इसने क्या किया, उसको अपोज किया। किस तरह से, अपना जो नॉर्थ का सिरा था वो इस साइड रख लिया। अब नॉर्थ से नॉर्थ यानी कि हो गई ना अपोजिशन, तो करंट इस तरह से डेवलप हुआ कि यहाँ पर नॉर्थ यहाँ आ जाए और इसको अपोज किया जा सके। जब आप इसको दूर ले जाना चाहे तो इसने इस चेंज को, यहाँ क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स घटनी शुरू हो गई, ये घटाना भी नहीं चाहता, ये कुछ चेंज नहीं चाहता, तो उसके कारण इसने क्या किया, इस तरह से अपना करंट डेवलप किया जिससे नॉर्थ यहां आ जाए, दूसरी साइड यहां साउथ आ जाए, तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करना चाहेगा और इसके कारण ये क्या होगा, इस चेंज को अपोज कर पाएगा। तो लेंस लॉ का अब अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो बिल्कुल सही समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट बहेगा कि जो भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी अपोजिशन की जा सके, उसे अपोज किया जा सके, उसे रोकने की ट्राई की जा सके। अगर आप समझ गए हैं तो ये 4 एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 4 मैंने सर्कुलर लूप्स लिए हैं, करंट लूप है, ये एक सर्किट है। अब यहाँ पर अगर मैग्नेट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाया जा सके, किस तरह से, मान लीजिए बार मैग्नेट का नॉर्थ इस केस में इसके पास आता है, तो ये करंट किस तरह से, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर नॉर्थ दूर जाता है तो क्या डायरेक्शन होगी। अगर उस मैग्नेट को पलट दें और साउथ पास लाने की कोशिश करें तब यहाँ करंट कैसे होगा, जब साउथ दूर जाने लगेगा तब कैसे होगा। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको पॉज कर लीजिए। देखिए ये ले लेते हैं हम मैग्नेट, सोच लेते हैं इसका नॉर्थ पोल ये है, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं और ये साउथ पोल। तो अभी पहला एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, इसको अगर अपोज करना है तो इसका ऊपर वाला भाग क्या बन जाना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो
तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये होना चाहिए ताकि ऊपर हमारा अंगूठा आ सके। डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि एक लूप डाइपोल की तरह ही काम करती है मैग्नेट, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करना ट्राई करने शुरू करेगा। करंट के कारण ऊपर की तरफ नॉर्थ होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। अब इसको अपोज कैसे किया जाए, ऊपर वाला पार्ट जो होता है जो लूप का वो साउथ हो जाना चाहिए। साउथ कैसे होगा, जब हमारा जो नॉर्थ पोल है वो अंदर हो, नीचे हो, इनटू द बुक हो, और ये पीछे वाला जो आपको दिख रहा है ये साउथ पोल हो। तो ये किस तरह से डायरेक्शन जा रही है, देखिए करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए जो मेरी फिंगर्स कर्ल कर रही है इस तरह से। तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा इंड्यूस करंट का ये हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, मैंने इस मैग्नेट को इस तरह से पलट दिया, आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो अब साउथ पास में जा रहा है। चेंज तो होने ही नहीं देना चाहता ये, यानी कि साउथ पास में ना आए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको साउथ पोल अपना बनाना पड़ेगा। तो किस तरह से डायरेक्शन होनी चाहिए, इस तरह से, ऐसे। ये जो मेरा अंगूठा है ये आपको दिखाने के लिए टेढ़ा कर रहा हूँ, वैसे पूरा बुक के अंदर जाएगा। तो ये साउथ पोल होने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी दिस, ये डायरेक्शन होनी चाहिए। तो हमारा ये डायरेक्शन होगा। जब साउथ गोज अवे, जब हमारा साउथ जो है वो दूर जाएगा, तो ये क्या कहेगा, नहीं जाना चाहिए, चेंजेस चाहिए ही नहीं, तो अपने आप को नॉर्थ बना लेगा। नॉर्थ कैसे बना सकता है, ऊपर वाला पार्ट इस तरह से, क्योंकि अंगूठा ऊपर आएगा फिर डाइपोल मोमेंट का इस तरह से, तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा।